बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह यूपी टेट जनवरी 2011 का आया हुआ प्रश्न। देखिए, सामान्य बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रखर बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। नब्बे से 110, यह हुआ सामान्य बुद्धि। 90 से 110 उत्कृष्ट बुद्धि। नब्बे से 110 सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किया गया है। रीट जुलाई 2014 का आया हुआ प्रश्न। देखिए, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, वयस्क के स्थान पर बालकों को। तीन वर्ष 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किया गया है। लोगों के स्थान पर जानवरों को। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के लिए निर्मित किया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में मनुष्यों की जगह पर विभिन्न प्रकार के जानवरों को दर्शाया गया है ताकि वे अधिक से अधिक सीख सकें। आगे देखिए, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ये बीटेट अप्रैल 2011 का प्रश्न है। देखिए, मैकडूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक, बट। ये थॉर्नडाइक। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक महोदय हैं। आगे देखिए, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये देखिए, सीजीटेट 2011 का आया हुआ प्रश्न। स्पेयरमैन, गिलफोर्ड, थर्स्टन, गेने। स्पेयरमैन महोदय ने किया है। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेयरमैन ने किया है। बुद्धि के कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत, स्पेयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, वर्नोन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। ये पीटेट देखिए जुलाई 2011 का आया हुआ प्रश्न है। स्पेयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी। रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी। तो मानसिक आयु कितना होगी? 12 वर्ष होगी।
12 वर्ष होगी। आगे देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्य का उपयोग करती है। वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। यहाँ दिया है पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या होगा? प्राकृतिक बुद्धि। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि के वृद्धि, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि के वितरण। हाँ ठीक है, आगे देखिए। रेवन के प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। असमूह बुद्धि लब्धांक, मौखिक बुद्धि लब्धांक, व्यक्तित्व संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्व गरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। घटाता प्रभावित नहीं करता, बढ़ाता घटाता, बढ़ाता बढ़ाता। ये देखिए प्रश्न आया है 2012 में सीटेट में। ठीक है, देखिए बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्व गरिमा को यहाँ पर क्या होगा? घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है। वह है स्पेयरमैन का जी कारक, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सावेंट सिद्धांत, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं।
स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। SLPF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, व्यक्तित्व, अभिरुचि, दबाव। व्यक्तित्व मापन में SLPF का प्रयोग व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? कैटल, गिलफर्ड, थर्स्टन, स्पेयरमैन। कैटल। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल कैटल ने दिया था। आगे देखिए, सम्मिलित कीजिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तत्व सिद्धांत दिया था विनय। बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक। समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टन। त्रि-आयाम सिद्धांत गिलफोर्ड। ठीक है, देखिए किस में दिया है? ए का दो किस में नहीं है? इसी में है, ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? यह शोध आधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इनका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है कह रहा है। देखिए, नहीं देखकर आंसर करना है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डेस के द्वारा दिया गया। E.L. थॉर्नडाइक, J.B. वाटसन, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की। E.L. थॉर्नडाइक। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। ये देखिए आया है प्रीवियस में।
बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? अंतर्वैयक्तिक, गति, भाषिक, अंतर्वैयक्तिक। पायलट बनने के लिए गति बुद्धि होगा। बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयर फोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? अंतर्वैयक्तिक के अंतर्गत अंतर्वैयक्तिक साधु सन्यासी आते हैं। भाषिक के अंदर भाषा, अलग अलग भाषा में पकड़ अच्छी होगी, बहुभाषाविद जिसे कहेंगे, ये भाषिक होगा। और अंतर्वैयक्तिक यानी कि शिक्षक। इसमें पायलट है, एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? तो गति बुद्धि होगा। ठीक है, आगे देखिए। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया यूपिटेट, देखिए आया है 2014 में, यूपिटेट फरवरी 2014 में। थॉर्नडाइक, स्पेरमैन, गिलफर्ड, बीने, साइमन। बीने, साइमन। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूल करना। इनमें से केवल इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है संगीतमय, आध्यात्मिक, अंतर व्यक्तिक, भाषा विषयक। आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान दे सकता है अंत व्यक्ति। भाषा विषयक में अलग अलग भाषाएं पकड़ अच्छा होगा, संगीत में अच्छा होगा, आध्यात्मिक इसमें क्या होगा? अंत व्यक्ति। अंत व्यक्ति। आगे देखिए। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में देश बुद्धि उच्च स्तरीय थी, शारीरिक, गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई, स्थानिक। मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कौन सा बुद्धि है? शारीरिक, गतिबोधक, भाषाई, स्थानिक। स्थानिक के अंदर खगोल शास्त्र आते हैं, भाषाई में बहुभाषा अलग अलग भाषा में पकड़ अच्छी होगी। शारीरिक गति इसमें योगासन जो करते हैं। संगीतमय हो जाएगा, संगीतमय, मधुर संगीत, इसमें संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी।
बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। संगीतात्मक, चिकित्सक, भाषिक, अंतर्व्यक्तिक, खिलाड़ी, स्थानिक, वायलिन वादक। और यहाँ देखिए एक मूर्ति कर दिया है, जैसे मिलान करिए। देखिए हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। संगीतात्मक, ये प्रश्न आया था पहले भी किए। देखिए संगीतात्मक बुद्धि है तो क्या होगा? वायलिन वादक का संगीतात्मक बुद्धि होगा। भाषिक बुद्धि कवि। अंतर्व्यक्तिक मूर्तिकार, स्थानिक, खिलाड़ी। देखिए किस में है ये? संगीतात्मक, ए का 4 नंबर, ए का 4, ये दोनों में है। बी में देखते हैं। देखिए भाषिक, कवि, दोनों है बी में, 2-2। और तीसरा अंतर्व्यक्तिक यह मूर्तिकार। सी का 5वां इसी में, 4 में। ठीक है, देखिए ए का 4, बी का 2, सी का 5 और डी का 3। आगे देखिए बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता। सामर्थ्यों का एक समुच्चय, ये 2016 का आया हुआ प्रश्न है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, 40 का आंसर कीजिए, 40 नंबर प्रश्न का। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हों। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धिलब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। सृजनशीलता, विश्लेषण करने, अध्ययन, अच्छे अंक प्राप्त करने। सृजनशीलता,
निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्याहन विधि, पहचान विधि, तार्किक विधि, पुनः सीखना विधि। नहीं किया जाता है स्मृति के लिए। तार्किक विधि। यहाँ क्या दिया है देखिए, नहीं नहीं देखकर आंसर करना है। तार्किक विधि। आगे देखिए, स्पेयरमैन 1904 के अनुसार स्पेयरमैन का जन्म 1904 में हुआ था, के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। एस कारक, विशिष्ट कारक, जी कारक, सांस्कृतिक बुद्धि। जी कारक। आगे देखिए, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है 110। रेमंड रेमंड केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? रीड 2016 का आया हुआ प्रश्न है। देखिए 13, 15, 16, 14 दिया है। कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 45 का आंसर। 45 लिखकर आंसर देना है। 1, 2, 3, 4, ठीक है, जो आपको सही लगे। कौन सा सही होगा? क्या होगा? 16, ठीक है। रेमंड केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? 16। बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं जब परीक्षण की विश्वसनीयता बहुत उच्च हो, परीक्षण की वैधता उच्च हो, परीक्षण विभिन्न पदों पर आधारित हो, परीक्षण में शाब्दिक पद हों। परीक्षण की वैधता उच्च हो। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, बुद्धि का, पढ़ने की क्षमता का, इनमें से कोई नहीं। बुद्धि का। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है बुद्धि का। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक, वर्नन, स्पेयरमैन, स्टर्न। स्पेयरमैन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेयरमैन ने किया है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेयरमैन महोदय ने किया है। ठीक है, आगे देखिए। बौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है। 49 का आंसर कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए नीचे। गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों जैसे संगीत, कला आदि में प्रतिभाग द्वारा अकादमिक विषयों के उपलब्धि स्तर में आवश्यक रूप से वृद्धि करनी चाहिए। विद्यार्थियों को संगीत, कला, खेल जैसे विषय तभी लेने चाहिए जब वे इन विषयों में अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम हो। सभी विद्यार्थियों को अकादमिक विषयों गतिविधियों के साथ कला, संगीत, खेल हेतु प्रेरित करना चाहिए।
बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है। गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। आज 50 प्रश्न करेंगे, दूसरा क्लास में 51 से करेंगे आगे। देखिए 50 का आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। पाँच वर्ष मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 150, 140, 160, 135। देखिए बुद्धि लब्धि निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आई बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु। मानसिक आयु उसकी है 8 वर्ष। मानसिक आयु 8 वर्ष। मोहन का वास्तविक आयु है 5 वर्ष गुना 100। अब देखिए 5 दूनी 10 और 0 20 8 8 शून्य 0 8 दूनी 16 160। आंसर क्या आएगा देखिए 160। समझ गए? ये बहुत आसान सा प्रश्न है, फॉर्मूला जानना है। 51 से आगे ये दूसरा क्लास में करा देंगे। यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह का वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।